हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं VVI सब्जेक्टिव का कलेक्शन, जिसका कि पार्ट 10 आज हम लोग देखने वाले। पार्ट 10 में जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं, और आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से आपके बोर्ड एग्जाम में अभी जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसके हिसाब से कम 60 से 70 मार्क्स तक के आते हैं। तो उसमें डिफरेंशिएशन का जो हिस्सेदारी है ये आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स आएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आप देखें तो ये पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अभी से जो भी पार्ट्स आप लोग के लिए चलेंगे वो डिफरेंशिएशन का पार्ट होगा। इसलिए कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के पहले क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मान निकालें dy by dx का, जबकि y इक्वल्स टू आपके पास है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा, और बहुत ही शानदार बात आपको बता रहा हूं कि कभी भी e पर x के जगह कोई भी फंक्शन हो या कुछ भी हो तो आप लोग कभी भी इसमें लॉग वगैरह मत लगाइएगा। इसमें सिंपल यूज करना है चेन रूल। क्या यूज करना है बाबू रे? सिंपल हम लोग यूज करेंगे चेन रूल। तो जब हम लोग चेन रूल यूज करेंगे तो आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या है? आपके पास है y इक्वल्स टू e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाय dx चाहिए। तो देखिए y का जो डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy बाय dx, फिर d अपॉन dx e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x होता है, लेकिन यहां पर x के जगह पर x स्क्वायर है, इसलिए जब हम लोग e का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? आप कहेंगे x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा d अपॉन डी एक्स स्क्वायर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। और अब किसका होगा? x स्क्वायर का। किसके रिस्पेक्ट में होगा बाबू रे? x के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? तो देखिए यहां भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहां भी हमारे पास एक्स स्क्वायर, दोनों सेम हो गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि e का dc क्या होगा? आप कहेंगे e का e होता है, तो e टू दी पावर हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? तो पावर है, पावर आगे 2 और पावर में एक कम, x टू दी पावर 2 माइनस 1। यहां से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 क्या होगा? 1, और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान निकालें dy by dx का, जबकि y इक्वल्स टू आपके पास दिया हुआ है साइन क्यू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये जो पावर है ये साइन का पावर है, और ये जो भी लिखा हुआ है ये x के जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? पावर का। कब करते हैं? जब पावर फंक्शन पर हो, आउटसाइड फंक्शन पर हो। ठीक है ना? तो देखिए हमारे पास कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले कि साइन क्यू एक्स, इसका मतलब होता है कि साइन एक्स का होल पावर 3। ठीक है, तो कभी भी साइन पर पावर हो तो आप समझ लीजिएगा ये होल फंक्शन पर पावर है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू आपके पास क्या है बाबू रे? तो आप कहेंगे हमारे पास है साइन क्यू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और हम यहां पे ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इधर आपके पास आ जाएंगे dy बाय dx इक्वल्स टू d अपॉन dx साइन क्यूब रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए किसका डीसी होगा? तो आप कहेंगे पावर का। जब भी पावर का डीसी होता है तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से, जब पावर का करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में? साइन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए डी अपॉन डी साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, किसका हो गया? साइन क्यू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस
bx प्लस सी। ठीक है, अभी किसका डीसी हुआ? आप कहेंगे पावर का। अब किसका होगा? साइन का। किसके रिस्पेक्ट में होगा? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट लिखेंगे इंटू डी अपॉन डी। साइन का जब हम लोग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में। किसका? साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। हो गया? तो पहले पावर का, फिर साइन का, अब किसका होगा? अब होगा रूट का। तो आइए, इंटू रूट के अंदर कौन है? तो आप कहेंगे रूट के अंदर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, के रिस्पेक्ट में होगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, अब किसका होगा? अब होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी इनसाइड फंक्शन में दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस में हो तो सबसे पहला काम है आपको एक ब्रैकेट बना लेना। ठीक है, और अब आप लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू रे, चाहे तो आप यहां पे ब्रैकेट भी लगा दीजिए। सही है, चलिए अब आप फटाफट मुझे आंसर बताइए। पावर में क्या होता है? पावर आगे, पावर कितना है? 3। तो आप लिखेंगे 3 और पावर एक कम, यानी साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये किसका हुआ? पावर का। फिर देखिए इंटू साइन का क्या होता है? डीसी। आप कहेंगे कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए किसका होगा? रूट का। रूट एक्स का डीसी क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। हमारे पास आ जाएगा 1/2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए ब्रैकेट में एक से ज्यादा फंक्शन है ना, और सम में प्लस में अलग अलग करेंगे। तो देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का क्या होता है बाबू रे? आप कहेंगे 2x। इसका हो गया ए एक्स स्क्वायर का, प्लस बी हमारा कांस्टेंट है, एक्स का डीसी 1, और सी का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि सी को हम लोग मानते हैं क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। यहां तक में कोई परेशानी है आपको? नहीं। चलिए थोड़ा सा हम लोग स्पेस बनाते हैं। अब देखिए कि हम लोगों के पास क्या है? 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये रूट किसका काम कर रहा है? थीटा का। इंटू कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये देखिए डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग इसको क्या कर लें? नीचे लिख दें, तो यह आ जाएगा 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इनटू में बताइए तो यहां पे क्या आ गया? आप कहेंगे 2ax प्लस बी। सही है, कोई प्रॉब्लम? और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। दिस इज आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? देखिए इसमें हम लोगों ने चेन रूल का यूज किया, पावर का यूज किया, और इनसाइड फंक्शन में जब भी याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक फंक्शन हो तो हम लोग यहां पर एक ब्रैकेट लगा के तब सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका जो भी डिफरेंशिएशन है वो पूरे से मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते तो सिंगल पार्ट से क्या हो जाता? मल्टीप्लाई होता, बाकी रह जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dy/dx का मान निकालें यदि y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। देखिए बहुत ही आसान है बाबू रे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन में y इक्वल्स टू आपको है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या करेंगे? आपसे पूछा रहा है dy/dx, तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर आ जाएगा आपके पास dy/dx इक्वल्स टू d अपॉन dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब मुझे बताइए कि सबसे पहले किसका डीसी करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? रूट का। रूट का मतलब पावर ही होता है, ठीक ना।
तो किस पर पावर है? तो आप कहेंगे रूट के अंदर जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो जब हम लोग रूट का डीसी करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बाबू रे? आप कहेंगे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। किसका? रूट का। तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 हो गया, रूट का हो गया। अब किसका होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का। तो देखिए इसके इनसाइड में जो भी फंक्शन है सबके बीच में क्या है? प्लस है। और जब भी प्लस हो तो हम क्या बताए थे? ब्रैकेट लगा देना है ना, और लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो बाबू रे बताना रूट का डीसी क्या होता है? आप कहेंगे 1/2, ठीक ना? तो ये हो जाएगा 1/2 रूट, और x की जगह जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट। यहां देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा बाबू रे? आप कहेंगे 2x। ax में a हमारा कांस्टेंट है, x का डीसी 1 और प्लस 1 का क्या हो गया? 0। कोई प्रॉब्लम? अब आप इसको एक बार अरेंज कर लीजिए। आप कह सकते हैं इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 2x प्लस a डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और आगे कितना है? 2। ठीक है, दिस इज आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि dy बाई डी एक्स निकालें जबकि y इक्वल्स टू ये है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू हमारे पास है रूट एक्स इंटू 10 में लॉग और लॉग में रूट एक्स। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपको पूछें कि इसमें कितने फंक्शन हैं तो आपका जवाब क्या होगा? गौर से देखिए, एक फंक्शन हमारा है रूट एक्स, दूसरा है हमारा 10 लॉग रूट एक्स। यहां दो ही फंक्शन है, और आप जानते हैं कि जब भी दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट हो तो हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं बाबू रे? प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास आ गया इधर dy बाय डी एक्स, और इधर भी हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और जो है उसे लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे रूट एक्स इंटू 10 लॉग रूट एक्स। कोई दिक्कत? बताइए तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बाबू रे? याद है कि जब भी दो फंक्शन गुना में हो, ठीक ना, आप पढ़े होंगे u इंटू v का डिफरेंशिएशन या fx इंटू gx का डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? पहले वाले को रोकते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को रोकते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहां से हम लोग क्या करें, यहां से हम लोग रूट एक्स को हम रोक दे रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाया हमने कि एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये है। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स 10 लॉग रूट एक्स। ठीक है, सही है। फिर क्या होगा? प्लस 10 लॉग रूट एक्स को रोक दीजिए और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। कोई दिक्कत बाबू रे? अब यहां से मुझे बताइए कि ये रूट एक्स है, ठीक है, इसमें किसका डीसी होगा? तो यहां देखिए कंपोजिट फंक्शन है ना? कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। 10 में किसी ने x के जगह log को रखा, log में किसी ने x के जगह रूट x को रखा। तो सबसे पहले किसका होगा? बाहर वाले का। किसके रिस्पेक्ट में? अंदर वाले के रिस्पेक्ट में। तो देखिए आप लिखेंगे d अपॉन डी लॉग रूट एक्स। किसका होगा? 10 लॉग रूट एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, अब किसका होगा बाबू रे? अब आप कहेंगे कि log का होगा। किसके रिस्पेक्ट में? रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, log रूट एक्स का। ठीक है, अब किसका होगा? अब आप कहेंगे कि अब होगा x के रिस्पेक्ट में रूट एक्स का। तो देखिए पहले हुआ 10 का, फिर हुआ log का, और फिर हुआ रूट एक्स का। कोई दिक्कत? फिर आगे बढ़िए, और यहां देखिए लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस क्या हो जाए? 10 लॉग रूट एक्स बाहर
और बताइए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू रे? आप कहेंगे 1/2 रूट एक्स। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और स्पेसियस बनाते हैं। अब देखिए कि यहां से आप क्या कह सकते हैं, आपके पास रूट एक्स है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी बताइए। तो 10x का डिफरेंशिएशन बाबू रे क्या होता है? आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 का जब हम करेंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर लॉग रूट एक्स। सही है। फिर देखिए इनटू लॉग का क्या होता है? लॉग एक्स का डीसी क्या होता है बताइए? 1/x। तो लॉग रूट एक्स का जब हम लोग रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे 1/√x। और रूट एक्स का क्या होगा? आप कहेंगे 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत? फिर देखिए यहां पे हमारे पास क्या है? प्लस, और ये डिफरेंशिएशन हो चुका है तो आप लिखेंगे 10 log रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। सही है बाबू रे। देखिएगा क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस रूट एक्स से हमारा ये रूट एक्स कट गया? कट गया क्या? तो बचा क्या आगे हम लोग के पास? तो हम लोगों के पास बच रहा है सेक स्क्वायर लॉग रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है। प्लस यहां से आप कहेंगे कि 10 log रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, है ना। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग यहां से एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा बाबू रे? आप कहेंगे 2 रूट एक्स। हम लोगों के पास हो जाएगा सेक स्क्वायर लॉग रूट एक्स प्लस 10 log रूट एक्स। सही है क्या? और यही हमारा किसका काम करेगा बाबू रे? dy बाय dx का। तो dy बाय dx बराबर दिस। सही है। दिस इज आंसर। क्या मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, आप लोग को मजा आएगा। और अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी बातें हम लोग बोलते हैं उस बात को आप लोग नोट करते जाइए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ आपको थ्योरी भी समझाते चल रहे हैं। ठीक है। चलिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चों का भला हो सके। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और पीछे बहुत सारा वीडियो बना हुआ है VBI ऑब्जेक्टिव, VBI सब्जेक्टिव करके, जिसको जाकर के देखिए। और हर वीडियो चैप्टर वाइज है, ठीक ना। तो जिस चैप्टर में आपको दिक्कत हो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। कोई दिक्कत क्या? चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है हमारे पास, कह रहा है यदि x इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू दिस, तो dy बाय dx निकालें। देखिए ये निकालें बेकार में, ठीक है। यदि x इक्वल्स टू इतना, y इक्वल्स टू इतना, तो क्या निकालें? dy बाय dx निकालें। इस क्वेश्चंस को देख करके आपको फील आ रहा होगा कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि x और y दोनों का अलग इक्वेशन हमें है, किसमें? थीटा में, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है? बहुत ही आसान है, सिंपल। एक लाइन ड्रॉ करिए और आप लिख लीजिए कि x इक्वल्स टू आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे a cos थीटा। देखिए यहां पे जो आपको थर्ड वेरिएबल दिख रहा है ना, थीटा, तो थीटा ही हमारा क्या होगा? पैरामीटर का काम करेगा। हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा बाबू रे? आप लिखेंगे dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी थीटा a इंटू कॉस थीटा। बाबू ने यहां से बताना कि a तो हमारा क्या हो? कांस्टेंट है बाहर, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप कहेंगे साइन थीटा, ठीक है। तो इसलिए आप कहेंगे कि dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास माइनस a साइन थीटा, ठीक है। इसे आप यहां रहने दीजिए। देखिए y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू हमारे पास b साइन थीटा। इसे भी आप लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इधर हो जाएगा आपके पास dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू d अपॉन डी थीटा b इंटू साइन थीटा। तो देखिए आपके पास यहां से b क्या है? कांस्टेंट है बाहर,
और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हमारे पास आ गया dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप लिख लेंगे नाउ। ठीक है, हमें क्या चाहिए बाबू रे, हमें चाहिए dy बाय डी एक्स। तो आप लिख लेंगे कि dy बाय डी एक्स बराबर होता है dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। जल्दी देखिए क्या आपके पास dy बाय डी थीटा है, तो आप कहेंगे हमारे पास है b cos थीटा, और dx बाय डी थीटा है तो आप कहेंगे माइनस a साइन थीटा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आ गया वो आ गया माइनस b बाय a, और cos बाय साइन क्या होता है बाबू रे, cot थीटा। तो आपके पास आ गए dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a cot थीटा। दिस इज आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है बाबू रे, नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालें किसका, dy बाय डी एक्स का, जबकि y इक्वल्स टू साइन एक्स के पावर log x है। याद रखिएगा जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन हो, फंक्शन के पावर फंक्शन हो तो इसके लिए हमें log लेना पड़ता है। ऐसे इसको बनाने के हमारे पास दो मेथड है, एक मेकिंग और दूसरा टेकिंग। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग इसमें log लगा करके सॉल्व कर देते हैं। ठीक ना, और फंक्शन के पावर फंक्शन वाला दूसरा क्वेश्चन जब आएगा आगे हम लोग उसको मेकिंग मेथड से भी बनाएंगे। ठीक ना, तो हम लोग पहला मेथड ट्राई कर रहे हैं, और आप लोग भी कोशिश करिए कि लॉग से ही ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक ना, तो देखिए हमारे पास क्या है बाबू रे, y इक्वल्स टू साइन एक्स का होल पावर log x। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, आप लिख लेंगे कि दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बाबू रे, इधर आपके पास आ जाएगा log y इक्वल्स टू log साइन x के पावर log x। आप जानते हैं कि log में जब फंक्शन पर कोई पावर होता है तो पावर किधर आता है, आगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा log x इंटू log sin x। कोई दिक्कत, और इधर हमारे पास हो जाएगा log y। अब देखिए कि यहां पे हमारे पास दो फंक्शन बचे हैं, एक हमारे पास हो गया log x और दूसरा है log sin x। और दो फंक्शन जब गुना में हो तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं ना बाबू रे। तो चलिए यहां से आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर अपने पास हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स लॉग x इंटू लॉग साइन x। ठीक है बाबू रे, यहां तक में कोई दिक्कत आपको, एनी प्रॉब्लम। अब सुनिए, तो log y का अगर हम लोग डीसी करें तो सबसे पहले किसका करेंगे, log का, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास, तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय y। ठीक है, किसका, log y का। फिर y का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है बाबू रे, यहां देखिए जब हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो log x को हम पहले रोक रहे हैं, तो लिख लेंगे log x, बाहर किसका डीसी होगा, log sin x का। तो लिख लीजिए d अपॉन डी एक्स लॉग साइन x। सही है, फिर क्या होगा, लिखेंगे प्लस। अब देखिए हम लोग log sin x को रोक रहे हैं और डीसी करने जा रहे हैं किसका, log x का। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल यही होता है ना। अब मुझे बताइए फटाफट कि 1 बाय y dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां देखेंगे कि log x इंटू log sin x है। पहले किसका होगा बाबू रे, log का होगा sin x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 बाय sin x। फिर sin x का क्या होगा, आप कहेंगे cos x। ठीक है, प्लस यहां देखिए हमारे पास log sin x हो गया बाहर,
ठीक ना। और log x का क्या होगा, आप कहेंगे 1/x। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, आप कहेंगे log x cos बाय साइन cot x प्लस log sin x डिवाइडेड बाय कितना, x। सही है क्या। अब देखिए हमें तो dy/dx चाहिए, तो dy/dx बराबर क्या होगा, ये y इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएंगे y, और यहां आप कहेंगे कि log x इंटू cot x प्लस log sin x डिवाइडेड बाय कितना, x, ब्रैकेट क्लोज। बाबूरे इसलिए आप कहेंगे कि dy/dx बराबर हो गया, y बराबर हमें क्या दिया था बाबूरे, sin x के पावर log x, तो y के जगह पर आप लिख देंगे sin x का होल पावर log x, फिर ब्रैकेट। देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और x का लघुत्तम क्या हो जाएगा बाबूरे, आप कहेंगे x, हमारे पास हो जाएगा x log x इंटू cot x, ठीक है, प्लस log sin x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो लास्ट में आप लिख लेंगे दिस इज आंसर। कोई दिक्कत क्या, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान निकालें किसका, dy/dx का, जबकि y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है sin स्क्वायर x बाय रूट cos x। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है y इक्वल्स टू sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय रूट अंडर cos x। आप जानते हैं कि जब भी दो फंक्शन भाग में हो तो हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। क्वोशिएंट रूल क्या होता है बाबूरे, क्वोशिएंट रूल हम लोग जानते हैं कि नीचे का स्क्वायर नीचे वाले को रोकेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस ऊपर वाले को रोकेंगे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। होता है क्या, मालूम है या नहीं है, जल्दी कमेंट करके बताइए किसको किसको क्वोशिएंट रूल मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो कमेंट करिए जल्दी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा बाबू रे, आप लिखेंगे dy/dx इक्वल्स टू d/dx ब्रैकेट, यहां हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय रूट cos x। बोलिए सही है। अब जब हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो एक बड़ा सा लाइन खींच दीजिए, नीचे का स्क्वायर नीचे लिख देंगे, तो रूट cos x का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को रोकना है तो हम क्या लिख देंगे ऊपर, रूट cos x इंटू d/dx साइन स्क्वायर x। सही है, फिर माइनस, अब ऊपर वाले को रोकिए, यानी साइन स्क्वायर x को रोक दीजिए और नीचे वाले का dc, यानी d/dx रूट cos x। बोलिए यहां तक में कोई दिक्कत है बाबू रे, कोई छोटा सा भी दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से आपको दिखेगा कि हमारे पास रूट cos x है, चलने दीजिए। बताइए साइन स्क्वायर है, पहले किसका होगा, पावर का, किसका होगा बाबू रे, पावर का, तो क्या हो जाएगा 2 आगे, आप लिखेंगे 2 sin x, पहले पावर का हो गया, अब किसका होगा, साइन का, साइन का डीसी क्या होता है, आप कहेंगे cos x। सही है, इधर का हो गया, फिर है माइनस तो लिखेंगे माइनस, साइन स्क्वायर x बाहर है तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर x। अब किसका होगा, रूट का, रूट का क्या होता है, आप कहेंगे 1/2 रूट, और रूट में क्या है cos x, फिर cos x का क्या होगा बाबू रे, आप कहेंगे sin x। कोई दिक्कत है, पहले हमने रूट का करा किसके रिस्पेक्ट में, cos x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया 1/2 रूट cos x, और फिर cos x का माइनस sin x। कोई डाउट, और डिनोमिनेटर में जो है उसे देखिए तो आपको दिखेगा इस 2 से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गए cos x। बोलो सही है, सही है बाबू रे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके पास है रूट cos x। सही है, देखिए 2 sin x इंटू cos x
बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे साइन 2x। सही है बाबू रे, माइनस यहां से देखिए साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स बराबर हो गया साइन क्यू एक्स। ठीक है, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस। सही है, और डिवाइडेड बाय 2 रूट कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना है बाबू रे, आप कहेंगे कॉस एक्स। देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले टर्म्स का, ध्यान दीजिएगा 1 और 2 रूट कॉस एक्स का, हमारे पास आ जाएगा 2 रूट कॉस एक्स। अब देखिए 2 रूट कॉस एक्स का जब हम लोग रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। आप लिखेंगे 2 कॉस एक्स इंटू साइन 2x प्लस साइन क्यू एक्स। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या, आप लिखेंगे cos x। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1। तो देखिए a बाय b बाय b बाय c का फॉर्मेट आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू रे, आप कहेंगे 2 cos x इंटू, यहां से देखिए हम लोग लिखेंगे साइन 2x प्लस साइन QX डिवाइडेड बाय कितना 2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। सही है क्या, कोई दिक्कत, इससे ज्यादा सॉल्व किया जा सकता है इसको, लग तो नहीं रहा है, और अगर नहीं लग रहा है तो हमारे पास हो गया दिस इज आंसर। ठीक है बाबू रे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है dy बाई dx निकालें जबकि y इक्वल्स टू क्या है, साइन log x। ये तो बहुत ही आसान है, बताइए पहले किसका करिएगा, साइन का फिर log x का। तो y इक्वल्स टू हमारे पास है साइन log x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx साइन log x। बाबू रे फटाफट बताना चेन रूल लगा के, सबसे पहले किसका डीसी करेंगे आप, साइन का, तो साइन का क्या होगा, आप कहेंगे cos log x। अब किसका करेंगे, log x का, log x का क्या होता है 1/x, इसलिए आप कह सकते हैं कि dy बाई dx बराबर हो गया कितना, cos log x बाय x। दिस इज द आंसर। बोलिए सही है, सही है बाबू रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका dy बाई dx निकालें जबकि y इक्वल्स टू दिया हुआ है tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें डिफरेंशिएशन करने से पहले याद रखिएगा कि जब भी आईटीएफ में x की जगह पॉलिनोमियल फंक्शन हो तब हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। क्या करते हैं बाबू रे, सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा है पुट कर देना, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, रख दीजिए साइन थीटा, और साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा, साइन इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स x। सही है बाबू रे। अब सुनना, हमारे पास है y इक्वल्स टू tan इनवर्स, देखिए x के जगह साइन थीटा रखिए, तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बाबू रे, आप क्या कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, तो बताइए कि इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया क्या हमारा, तो हमारे पास बच गया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है, आप कहेंगे कि tan इनवर्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। कौन कौन जानते हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो आप यहां से लिखेंगे, इसलिए y बराबर हो गया थीटा, और थीटा बराबर हमने क्या निकाला है, साइन इनवर्स x। तो आप ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास साइन इनवर्स x। ठीक है,
अब आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, यहां से लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। बाबूडे किसको किसको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी बोलो कमेंट करके, क्या होता है बाबूडे? आप कहेंगे 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी आईटीएफ का क्वेश्चन आए ना, डायरेक्ट आप कभी भी चेंडूल मत लगाइए, अगर आप चेंडूल लगाएंगे बहुत बड़े मुसीबत में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर है कि आईटीएफ का क्वेश्चन आए, कोशिश करिए सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स निकालें जबकि एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है ना। कोई नहीं, आइए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन को देख करके आपको लग रहा होगा कि इंप्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन। इंप्लिसिट फंक्शन कौन होता है? जिसमें एक्स और वाई साथ साथ चलता है ना। तो हमारे पास क्या है? एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारे पास हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, देखिए यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए, हम एक्स को रोक रहे हैं, वाई का डीसी हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को रोक रहे हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, यहां देखिए दोनों के बीच में क्या है? प्लस, प्लस है तो अलग अलग, तो आप लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई क्यू। ठीक है, आपके पास हो जाएंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और x का डीसी क्या होता है? 1 इक्वल्स टू एक्स क्यू का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस, यहां देखिए वाई क्यू का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सबसे पहले पावर का, तो वाई क्यू का हो जाएगा 3y स्क्वायर और y का हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए एक डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, एक डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ बुला लेते हैं, बाकी को एक तरफ बुला लेते हैं। तो यहां से आपके पास देखिए आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसको इधर भेज रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे 3x स्क्वायर, और ये जो y है उसको इधर बुला लेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस y। कोई दिक्कत है बाबू रे? अब देखिए अगर हम लोग यहां से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस y। इसलिए आप कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा 3x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 3y स्क्वायर। या तो आंसर ये होगा, या आपको लिख सकता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस वाई, और देखिए यहां से डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन कर लिया जाए तो 3y स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए हमने माइनस को कॉमन करके आगे लगा दिया है। ठीक है, दिस इज द आंसर। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर आपका ये होगा। कोई दिक्कत? तो बताइए कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन बनाने में आप लोग को मजा आया कि नहीं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको डिफरेंशिएशन को आपके लिए बहुत ही आसान बना देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।